एक जंगल में एक गर्भवती हिरन थी। वह जंगल में एक साफ सुथरे घास के मैदान की तलाश कर रही थी, जहां वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। नदी के किनारे उसे एक साफ सुथरी सुरक्षित जगह मिल गई। वह अपने बच्चे को वहां जब जन्म देने ही वाली थी कि तभी जोर से बादल गरजने की आवाज आई और थोड़ी दूर जंगल में कहीं बिजली गिरने के कारण आग लग गई। उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो पाया कि एक शिकारी धनुष लेकर उसी की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी दाईं ओर पड़ी और उसने देखा कि एक भूखा शेर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह कहीं भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ आग और चौथी तरफ शिकारी था। आखिर वह करती तो क्या करती? आखिर में उस हिरन ने क्या किया? क्या वह इन सभी खतरों से खुद को बचाकर जिंदा बच पाई? क्या उसे भूखे शेर ने खा लिया, या फिर वह शिकारी के तीर का शिकार हो गई? क्या उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, या फिर सबके सब जंगल की आग में जलकर मर गए? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिरन ने उन सभी को नज़रअंदाज किया और बिना किसी चिंता के एक खूबसूरत हिरन को जन्म दिया। वास्तव में घटनाएं कुछ इस तरह घटीं कि आग की तेज रोशनी के कारण शिकारी अपना निशाना नहीं लगा पाया और तीर गलती से शेर को जा लगा। बादलों के गरजने के बाद ही जोरों से बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग शांत हो गई। इस तरह हिरन ने बिना सबकी परवाह किए सिर्फ अपने काम की ओर ध्यान दिया। यह तो हुई कहानी की बात दोस्तों, लेकिन असली जिंदगी में भी कई बार हमारे सामने ऐसे पल आते हैं जब हम चारों तरफ से मुसीबतों और परेशानियों से घिर जाते हैं, जो हमें कई नकारात्मक विचारों से भर देता है। कुछ मुसीबतें तो ऐसी भी होती हैं जो हमें हिला कर रख देती हैं और उन पर काबू पाना हमारे लिए नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसे वक्त में इस हिरन को प्रतीक मानकर इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद उस बहादुर और समझदार हिरन ने बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। बाकी कुछ और उसके हाथ में नहीं था। कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया उसका फोकस भटका सकता था और जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स के अनुसार उस पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप जाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिससे आप डरते हैं। फोकस चीज़ों को संभव बनाता है। जब हम पूरी तरह से सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो रास्ते में आने वाली रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं और हमारा रास्ता खुद ब खुद साफ और स्पष्ट होने लगता है और हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। फोकस सिर्फ हमें यह नहीं बताता कि हमें करना क्या है, बल्कि यह भी स्पष्टता देता है कि हमें क्या नहीं करना है। फोकस जहाँ हमें हमारे लक्ष्य से बांध कर रखता है, वहीं वह हमें बेकार की चीज़ों में पड़ने से बचाता भी है। अतः हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी और अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आजकल हमारे जीवन में भटकाव के इतने ज़्यादा कारण मौजूद हैं कि किसी एक चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यही कारण है कि कई बार हम लक्ष्य तय तो करते हैं पर उस तक कभी पहुंच नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अति उत्साह में अपने लिए एक लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, पर जब उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं
तो बिना किसी सही योजना, ध्यान और लगन के बिना वह कार्य हमें बोझल लगने लगता है और कुछ दिनों के बाद हम उस रास्ते में आने वाली मुसीबतों, बाधाओं और कष्ट में इतना अधिक उलझ जाते हैं कि फिर हताश होकर हम अपने लक्ष्य तक को छोड़ देते हैं, उसे पाने की आशा भी त्याग देते हैं। यह सही है कि हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए, पर साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि सिर्फ परिणाम पर फोकस करने से ही हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, बल्कि अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें उस परिणाम को उत्पन्न करने के लिए अपने कार्य और अपनी योजनाओं पर फोकस करना होगा। सही कार्य, सही योजना और पूरे ध्यान तथा लगन से किए गए कार्यों का ही समुचित परिणाम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में तब्दील होता है। सही तरीके से किया गया कोई कार्य इंसान को खुशी और कार्य संतुष्टि भी प्रदान करता है, साथ ही अच्छा अनुभव और ज्ञान भी देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसकी प्रजा उसका बहुत आदर करती थी, उससे प्रेम करती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी। वह सम्राट बहुत ही नेक दिल था तथा वह भी अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। प्रजा की खुशी के लिए वह हर संभव प्रयास करता। उस सम्राट के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी एक चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान किसी दूसरी चीज की तरफ भटक जाता। अतः कई बार ऐसा होता था कि उसके कई काम अक्सर अधूरे रह जाते। वह बड़े ही उत्साह से किसी एक काम को पूरा करने की योजना बनाता, पर कुछ ही दिनों में वह किसी दूसरे नए काम या नई चीज के आकर्षण में उलझ जाता और फिर उसे पहला काम उबाऊ लगने लगता और इस तरह उसकी बनाई हुई योजनाएं बीच में ही अधूरी रह जाती थीं। इस आदत के कारण कई बार उसका बहुत सारा धन और समय बर्बाद हो जाता था। अपनी इस आदत से वह अब बहुत परेशान और चिंतित रहने लगा था। कई बार अपनी इस आदत के विषय में वह पड़ोसी राज्यों के मित्र राजाओं से भी मिला, सबसे अपनी चिंता बताई, अपनी परेशानी का कारण बताया। सभी ने अपने अपने हिसाब से उसे अलग अलग राय दी, सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए। राजा ने सभी के बताए गए तरीकों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की, पर किसी भी उपाय से उसे लंबे समय तक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन उस एक उपाय तथा विचार से भी तुरंत ही उकता जाता और जल्द ही वह फिर भटकने लगता। अब वह हमेशा चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। कई बार उसे कई रातों तक नींद नहीं आती और अपनी इस आदत के बारे में चिंता करते करते वह बस करवटें ही बदलता रह जाता। एक बार सम्राट के एक मंत्री ने बताया कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति रहता है जिसके शब्द बहुत ही अनमोल हैं। उसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जीवन का सत्य छुपा हुआ है और उस व्यक्ति से मिलकर उसका ज्ञान लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जटिल से जटिल तथा मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान भी वह बड़ी ही सरलता और सहजता से करता है। यह बात सुनकर सम्राट का मन उस असाधारण ज्ञानी मनुष्य से मिलने का हुआ। सम्राट के मन में आशा जगी कि शायद अब उसे उसके सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। उस व्यक्ति की इतनी ज़्यादा प्रशंसा सुनकर सम्राट ने जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। सम्राट के मन में यह भी जिज्ञासा थी कि लोग जिस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आखिर उसमें कुछ सत्यता है भी या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया।
रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वहाँ पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उस व्यक्ति के बारे में अपने मंत्रियों को पता लगाने को कहा, तो सभी ने यही कहा कि यहाँ का प्रत्येक नगरवासी उस व्यक्ति की तारीफ कर रहा है और उसकी सरलता तथा ज्ञान का बखान करते थक नहीं रहा है। सम्राट ने सबके मुंह से एक ही जवाब सुनकर अपने मन में सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। अवश्य ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से हर कोई उस व्यक्ति को जानता है, उससे प्रभावित है और उसकी तारीफ कर रहा है। उस अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में सुनकर सम्राट के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए इतना उत्सुक हो गया कि फिर उसी दिन उसने आगे का सफ़र भी शुरू कर दिया। कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद सम्राट जैसे तैसे उस व्यक्ति के नगर पहुंचा। वहां पहुंचकर सम्राट के मंत्रियों ने पहले खुद उस व्यक्ति के पास जाकर उसके बारे में सब पता लगाकर और उसे सम्राट के आने की खबर देने की बात कही। पर सम्राट उस व्यक्ति के पास स्वयं अकेले जाना चाहता था और उससे अपनी समस्या बताना चाहता था। अतः वह स्वयं अकेला ही उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा। सम्राट ने आश्रम में पहुंचकर पाया कि वहां कोई नहीं था। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बागीचा था। सम्राट जब उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि एक माली बड़ा ही तन्मय होकर उस बगीचे में काम कर रहा है। माली का पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ सना हुआ था। पैरों में उसके चप्पल भी नहीं थी। उस माली को देखकर सम्राट ने उससे कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ। सम्राट की बात सुनकर माली ने सम्राट से कहा, श्रीमान, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। वह जल्दी ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर जाकर कुटिया में बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब वह असाधारण व्यक्ति सम्राट के सामने पहुंचा, सम्राट ने तब देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे, आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। वे बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट, मेरा मजाक माफ़ कीजिए। मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह व्यक्ति भी हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके आपके आने का कारण बताइए। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्याएं लेकर आता है, उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं भी यहाँ आज आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपसे जीवन के बारे में उपदेश सुनना चाहता हूँ। जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से पूछते हैं, बताइए सम्राट, आपके मन में कैसी शंका है? सम्राट जवाब देते हुए कहता है, मैंने बहुत सारे विद्वानों को देखा है, ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं।
उनके पास कोई न कोई ऐसा संकेत ज़रूर नज़र आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताब है और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नज़र आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस बात पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले, मेरा ज्ञान तो इस संसार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और सहज वस्तुओं से ही लेता हूँ। पर महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट बौद्ध भिक्षु से बोले, हे गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी कार्य को लेकर बहुत उत्साहित रहता हूँ, पर लंबे समय तक किसी कार्य में मन नहीं लगा पाता। कुछ ही देर में मैं उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपा कर मुझे मेरे इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफ़ी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, लेकिन आज उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अतः आप मुझे कल सुबह मिलिएगा। कल सुबह का समय इसके लिए बिल्कुल सही होगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह सम्राट भी वापस अपने मंत्रियों के पास लौट गए। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस रात भर यही सोचता रहा कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे कौन सा उपाय बताने वाले हैं। वह तो देखने में भी एक साधारण माली जैसे लग रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार उनका मन शांत था, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही सम्राट उस आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर सम्राट ने देखा कि बौद्ध भिक्षु वहां पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने सम्राट के हाथों में एक छोटा सा जग थमा दिया जिसमें पानी भरा हुआ था और सम्राट से बोले, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। पास ही में रखी हुई एक बड़ी बाल्टी के आकार जैसे बर्तन की तरफ इशारा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह आपके सामने कुल 15 पौधे हैं। आपको इस बड़े पात्र में से पानी निकाल निकाल कर छोटे जग द्वारा पौधों में पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, न कुछ सोचना है और न ही आपका ध्यान कहीं और भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान इन पौधों पर ही होना चाहिए, और यदि इस बीच आपके मन में कोई और विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर वापस पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिएगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और तब मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था, अतः सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। यह पहली बार था जब सम्राट ऐसा कोई काम करने जा रहा था। अतः उस छोटे से जग में पानी लेकर सम्राट ने उन पौधों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी डालना शुरू किया। उसने पहले पौधे पर बहुत सतर्कता से पानी डाला, फिर दूसरे पौधे की तरफ आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे।
उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहाँ पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस सम्राट को बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। तुरंत ही सम्राट पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया, पर जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार सम्राट यह सोच रहा था, पता नहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरे राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार सम्राट को खुद पर बहुत क्रोध भी आने लगा। सम्राट के मन में इस बात को लेकर बहुत ही खींच उत्पन्न हुई कि आखिर मैं यह इतना छोटा सा काम भी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ही सतर्क होकर अत्यंत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया। उसने अपने आप को बहुत साधा ताकि उसका मन पूरी तरह केवल पौधों पर ही टिका रहे और उसके मन में कोई भी अन्य विचार न घुसने पाए। और इस तरह उसने करीब 5 पौधों में पानी डाल दिया। लेकिन ज्यों ही उसने छठे पौधे को पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे। उसके राज्य में अभी तक बारिश नहीं हुई। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। और इस तरह वह वापस अपने ख्यालों में मग्न होने लगा। पर ज्यों ही उसे होश आया, उसे अपने आप पर क्रोध आया कि वह कैसे बौद्ध भिक्षु की बात भूलकर फिर से अपने विचारों में खो गया। कई बार और बार बार ऐसा होते रहने से अब सम्राट परेशान हो चुका था। बार बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता और बार बार वह असफल हो जाता। इस तरह उसका मन अब व्याकुल होने लगा और उसे खुद पर बहुत ही क्रोध आने लगा। सम्राट बहुत बुद्धिमान था। वह यह जानता था और समझता था कि बौद्ध भिक्षु अवश्य ही उसकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए सम्राट ने बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए सभी नियमों का अक्षरशः पालन करना जरूरी समझा। परंतु सम्राट जितनी बार भी कोशिश करता, उतनी ही बार असफल हो जाता। हर बार वह खुद को किसी न किसी विचारों में उलझा पाता। इस तरह बार बार प्रयास करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक भी सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सम्राट थक हार कर बैठा हुआ है और अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुंचकर बोले, हे सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने दिए गए कार्य को पूरे मन और लगन से पूरा करने का प्रयास किया। इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट बौद्ध भिक्षु से बोला, हे महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूँ। उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर ही नहीं आता। सम्राट की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, हे सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे। तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाह रहे थे। तुम्हारे मन में तो ये विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे सको और उसके बाद मुझसे मिल सको, मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर जान सको।
इसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो। और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है, तब हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं, और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों में पानी देने पर ध्यान देते, तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर सम्राट कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं। उस पल में रहना, टिक सकना बहुत मुश्किल है। क्या मुझे इसे हासिल करने के लिए कोई तपस्या करनी होगी या कोई तप करना होगा? सम्राट की ऐसी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर मुस्कुराने लगे और सम्राट से मुस्कुराते हुए ही बोले, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसे पाने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें किसी शांत जगह की तलाश करने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर कुछ ज़रूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसीलिए अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखो। हम किस तरह अपनी सांसें ले रहे हैं और किस तरह त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो तुम कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। इसके लिए तुम 3 बार गहरी सांस लेने के बाद 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। इससे तुम तुरंत अपने वर्तमान में वापस आ जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य करो, फिर चाहे वह छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य ही क्यों न हो, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, और फिर वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी तरह के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं, और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो, या फिर वर्तमान में पूरी तरह से रहकर जीना कह सकते हो। और इस अवस्था को बड़ी ही सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करते रहना होगा। कहते कहते बौद्ध भिक्षु एक पल के लिए शांत हो गए और फिर बोले, जो मन मुश्किल की घड़ी में भी शांत रहता है, मुश्किलों से डर कर भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकलने की क्षमता रखता है। सम्राट को बौद्ध भिक्षु की यह सारी बात समझ में आ चुकी थी। सम्राट ने बड़ी ही श्रद्धा से बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर अपने मंत्रियों के साथ वापस अपने राजमहल लौट आया। वापस आकर उसने बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को पूरा मन लगाकर
बड़े ध्यानपूर्वक करने लगा। लगातार ऐसा करते रहने से उसके अशांत मन को अब असीम शांति मिलने लगी और वह अपने हर छोटे और बड़े कार्य को करने में आनंद लेने लगा। उससे कुछ न कुछ अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि कार्य कोई भी हो, उसे कभी बोझ मानकर नहीं करना चाहिए। यदि किसी कार्य को बोझ मानकर किया जाए तो इंसान उस कार्य को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। वह कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द यह बोझ उसके सिर से उतर जाए, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस प्रयास की वजह से वह जो भी कार्य करेगा वह कभी पूरे मन और लगन से नहीं कर पाएगा, और ऐसा करने से वह उस कार्य को जिस अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, संभव है कि उसे वह उस अंजाम तक ना पहुंचा पाए। और यह असंतुष्टि इंसान के मन में तनाव पैदा करेगा, और धीरे धीरे हर काम के बाद उत्पन्न यह तनाव उसे सदा के लिए अस्थिर और निराश कर देगा। इंसान को यह सदैव के लिए चिंतित और परेशान करने लगेगा। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जो कार्य उन्हें सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को वहाँ नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है, हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं और फिर हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाहकर भी किसी कार्य को कर नहीं पाते, और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था, उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता है। इसीलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसे यूं ही शुरू नहीं कर देना चाहिए। एकदम से अचानक कोई भी काम शुरू करने की बजाय काम शुरू करने के पहले कुछ पल के लिए खुद को शांत कर लें। 3 से 5 बार गहरी सांस लें। खुद को सारी दुनिया से हटाकर अपना सारा ध्यान उस एक काम पर केंद्रित कर लें, और इस तरह खुद को किसी भी काम के लिए तैयार करें। फिर आप चाहें तो उस काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रह सकते हैं, और यही सांस का जो ध्यान है यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, और इस कार्य में जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने क्यों न आ जाएं, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन से पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।